जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एमएस वर्ड के अंतर्गत इंसर्ट टैब में चार्ट के बारे में। चार्ट का प्रयोग हम एमएस वर्ड में कैसे करते हैं, चार्ट को कैसे डिजाइन करते हैं, इसी को आज की क्लास में हम बताने वाले हैं। जैसे चार्ट को समझने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहेंगे। जैसे मान के चलिए कि आपने टीवियों में देखा होगा कि जैसे क्या बोलते हैं कि क्रिकेट मैच वगैरह होता है, तो उसमें जो स्कोर होता है उसको क्या करता है, कॉलम के रूप में दिखाता है। जैसे मान के चलिए कि किसका स्कोर कितना हाईएस्ट गया हुआ है, उसको चार्ट के माध्यम से वो आसानी तरीके से हमको एक स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देता है। और जिसकी रन हाईलाइट होता है उसको मतलब वो लंबा मतलब क्या कर देता है, वो ग्राफ में लंबा उसका स्ट्रक्चर बन जाता है। और जिसका रन कम होता है उसका क्या हो जाता है, छोटा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, छोटा स्ट्रक्चर बन जाता है। और या फिर मानिए कि चलिए कि आपने एजेंसियों में भी ऐसा देखा होगा कि जैसे एजेंसी में जैसे जिस हिसाब से बिक्री होती है, उसको ये क्या करता है कि चार्ट के माध्यम से वो जो मैनेजर होता है वो चार्ट के माध्यम से दिखाता है कि किस डेट में कितनी गाड़ियां हमारी सेलिंग हुई है। एक ग्राफ के रूप में, एक चार्ट के रूप में इंसर्ट करके दिखाता है। और जो वैल्यू ज्यादा मात्रा में होता है उसको ज्यादा हाईलाइट करके दिखाता है, जो कम होता है उसको कम हाईलाइट करके दिखाता है। समझ में आ रहा है ना। या फिर मान के चलिए कि जैसे 5 या 6 सीटीओ का हम नाम ले लेते हैं, और उस सिटी में मैंने क्या क्या सेल किया है, उस सेल का रिकॉर्ड देखने के लिए हम आसानी तरीके से चार्ट ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं कि किस सिटी में क्या क्या सेल हमने किया है। उसकी रिपोर्ट हम तैयार कर सकते हैं किस पे, चार्ट के माध्यम से। यानी कि जैसे जैसे हम उसमें नंबर या जैसे जैसे हम उसमें वैल्यू देते हैं, उसके हिसाब से हम ये पाते हैं कि उसकी जो ग्राफ है उसमें इंक्रीज और डिक्रीज ऑप्शन होता है। जैसे हाईएस्ट लेवल होगा तो उस केस में लेवल हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जब सेल कम होगा तो उस केस में क्या होगा, वो मतलब डिक्रीज होता है। तो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस चार्ट पे अगर जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। जैसे इसमें कॉलम के रूप में चार्ट दिया हुआ है, कुछ इस तरीके से दिखाएगा। देखिए अभी इसको इंसर्ट करके बता रहे हैं। जैसे देखिए इसमें आप समझ पा रहे होंगे कि जैसे यहाँ पे जो चार्ट आपको कॉलम के रूप में दिखा रहा है, यानी कि जिसकी वैल्यू हाईएस्ट लेवल की है, आप ये समझ सकते हैं कि उसकी नंबर क्या है, ज्यादा मात्रा में, इस वजह से सबसे ज्यादा हाईलाइट करके ऊपर की तरफ वहां पे दिख रहा है। यानी कि जिसकी वैल्यू कम होती है उसकी जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनता है वो छोटा बनता है, और जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है उसकी स्ट्रक्चर क्या होता है, बड़ा मात्रा में बनता है, एक कॉलम के रूप में। और किसी भी वैल्यू को हम आसानी तरीके से डिफाइन करके देख सकते हैं। और जैसे ही आप चार्ट पे क्लिक करते हैं, और चार्ट पे क्लिक जब एमएस वर्ड पे आप लेके आते हैं चार्ट को, तो एक्सेल का भी एक पेज आपको खुल करके मिल जाता है। जैसे मान के चलिए कि हम यहाँ पे चार्ट पे चले गए, और यहाँ से मैंने कॉलम को ही सिलेक्शन किया, और यहाँ से मैंने चार्ट को इंसर्ट करा लिया। देखिए कि एक्सेल का सीट हमारे खुल के आ गया, और ये चार्ट है और ये एक्सेल का सीट है। अब एक्सेल पे जो भी डेटा आप यहाँ पे बनाएंगे उसको इसमें चार्ट में करके आपको दिखेगा। तो जैसे मान के चलिए कि हम बनाना चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे सीरीज की जगह पे हम यहाँ पे सीटी का नाम लिख लेते हैं। जैसे मान के चलिए कि सीरीज 1 में मैंने यहाँ पे लिख लिया रामकोला, ध्यान से समझिएगा। और सीरीज 2 में मान के चलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया पडरौना। और सीरीज 3 में यहाँ पे मैंने लिख दिया जो है देवरिया। 3 सीटियों का नाम मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। और ये कैटेगरी में मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे लिख लिया, या प्रोडक्ट का नाम रुकिए ऊपर लिख लेते हैं। जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया कीबोर्ड, कीबोर्ड मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया। और यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं माउस, और यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं मेमोरी या लैपटॉप। और यहाँ पे कैटेगरी 1 2 3 4 की जगह पे यहाँ पे मैंने लिख लिया कस्या। फिर यहाँ पे सेकंड में यहाँ पे लिख लेते हैं देवरिया। फिर यहाँ पे पडरौना। फिर यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे मैंने लिख लिया हाटा। ये 4 जो है सीटियों का नाम मैंने दे दिया, और प्रोडक्ट की संख्या मैंने कितना दे दिया, 3 दे दिया। अब मान के चलिए कि कस्या में अगर आपसे कोई पूछे कि कीबोर्ड कितने रुपए का सेल हुआ है, तो मान के चलिए कि कस्या में मैंने दिखा दिया कि मात्र और मात्र सेल हुआ है 10,000 रुपए का। कितने रुपए का, 10,000 रुपए का। अब आप ध्यान से देखिएगा इस टेबल में कैसे कैसे चेंजिंग आपको देखने को मिलेगा, इस चार्ट में कैसे कैसे आपको चेंजिंग देखने को मिलेगा। और मान के चलिए
कि कस्या में माउस का सेलिंग हुआ मात्र 5,000 रुपए का। कितने रुपए का? 5,000 रुपए का। और कस्या में लैपटॉप सेल हुआ मात्र और मात्र जो है 25,000 रुपए का। ऐसे भी तो हम पूछे जा सकते हैं कि कस्या में सबसे ज्यादा क्या सेल हुआ है? लैपटॉप सेल हुआ है। तो देखिए लैपटॉप वाला कॉलम सबसे बड़ा दिख रहा है, और सबसे कम क्या सेल हुआ है? माउस सेल हुआ है, इसका सबसे छोटा में दिखा रहा है। और यहाँ पे कीबोर्ड के बारे में पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि कीबोर्ड मात्र 10,000 रुपए का सेल हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि तब बताइए तब देवरिया में कीबोर्ड कितने रुपए का बेचा गया, तो मैंने यहाँ पे भर दिया मात्र और मात्र 9,000 रुपए का। किसमें? देवरिया में। और देवरिया में माउस सेल हुआ है, मान के चलिए यहाँ पे माउस का हम सेल दिखा देते हैं, 20,000 रुपए का सेल हुआ। ठीक है। और देवरिया में लैपटॉप सेल हुआ है मात्र और मात्र जो है 60,000 रुपए का। कितने रुपए का? 60,000 रुपए का। अब आप खुद देख लीजिए, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कस्या और देवरिया में मिला करके सबसे ज्यादा कौन सा प्रोडक्ट सेल किया गया, तो आप ये बता सकते हैं कि देवरिया और कस्या में मिला करके केवल देवरिया में लैपटॉप का सेल सबसे ज्यादा मात्रा में किया गया। समझ में आ रहा है ना? यानी कि जैसे जैसे आप यहाँ पे वैल्यू देंगे उसके हिसाब से यहाँ पे जो चार्ट का हाइट है वो कम होगा और बड़ा होगा, कम होगा और ज्यादा होगा। आसानी तरीके से यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। अब जैसे 60,000 से ला करके हम यहाँ पे भर लेते हैं मात्र जो है 32,000, तो इससे देखिएगा नीचे आ जाए। लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा यहाँ पे सेल अगर दिखाना है तो ये सबसे हाईएस्ट लेवल पे आया हुआ है। देखिए अब आपसे कोई ये भी पूछे कि चलिए तब बता दीजिए कि कीबोर्ड का सेल पडरोना में कितने रुपए का हुआ है, तो पडरोना में मैंने यहाँ पे दे दिया मात्र और मात्र 50,000 रुपए। देखिए फिर यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि कीबोर्ड माउस का सेल पडरोना में कितना हुआ है, तो मैंने यहाँ पे भर दिया मात्र 3,000 रुपए। फिर आपसे ये कोई पूछे कि जो है लैपटॉप का सेल कितना हुआ है, तो मैंने यहाँ पे भर दिया 23,000 रुपए। समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ पे आ जाइएगा, अब हाटा की बारी आती है, और मान के चलिए कि हाटा में मैंने कीबोर्ड की सेलिंग दिखा दिया मात्र और मात्र 6500 रुपए, और माउस का सेल मैंने दिखा दिया 8,000 रुपए। ठीक है। और लैपटॉप का सेल मैंने दिखा दिया 40,000 रुपए। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? अब देखिए ये हमारे पास टेबल है और इसका चार्ट यहाँ पे आपको शो करके दिखा रहा है। अगर आपके पास टेबल गायब भी हो जाए तभी इस चार्ट के माध्यम से आप देख करके बता सकते हैं कि कसिया में सबसे ज्यादा क्या सेल हुआ है? लैपटॉप सेल हुआ है। अब कैसे आप डिफाइन कर पा रहे हैं कि लैपटॉप का कलर है? क्योंकि नीचे बताया हुआ है, देखिए 3 प्रोडक्ट है और 3 कलर यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। ठीक है ना? और आपसे भी कोई पूछा जा सकता है कि तब बताइए कि कसिया में सबसे कम क्या सेल हुआ है, तो सबसे कम माउस सेल हुआ है, और 0 से लेकर के और 10,000 के बीच में सेल हुआ है, इसलिए यहाँ पे 0 से लेकर के 10,000 के बीच में अमाउंट दिखा रहा है। और इसके बाद से यहाँ से कीबोर्ड सेलिंग हुआ है कितने रुपए से? 10,000 रुपए से। और ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे कसिया हो गया, देवरिया हो गया, पटरोना हो गया और हाटा हो गया, इन चारों सिटियों को मिला करके सबसे ज्यादा किस सिटी में प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट सेल हुआ, तो आप बता सकते हैं कि लैपटॉप का सेल, सॉरी पटरोना में कीबोर्ड का सेल सबसे ज्यादा हुआ। इस तरीके से हम ग्राफ के रूप में समझ सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत? अब यहाँ पे जो चार्ट टाइटल दिया हुआ है इसमें आप चाहेंगे तो इस चार्ट के टाइटल में आप लिख सकते हैं प्रोडक्ट सेल। स्ट्रक्चर लिख सकते हैं ना? अब देखिए इसमें और भी बहुत सारा ऑप्शन आता है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो अब देखिएगा इसमें, अभी तो मैंने आपको सिंपली नॉर्मल बताया ताकि आप आसानी तरीके से इसका प्रैक्टिकल कर सके। जैसे ही आप चार्ट इंसर्ट करते हैं तो आपके सामने डिजाइन मेनू आ जाता है और फॉर्मेट मेनू आ जाता है। डिजाइन मेनू और फॉर्मेट मेनू। चलिए सबसे पहले हम डिजाइन मेनू के बारे में बात करते हैं। तो डिजाइन से संबंधित ऑप्शन आया है, मतलब चार्ट की टोटली डिजाइनिंग हम यहां से कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप चले आइएगा एड चार्ट एलिमेंट पे, इस पे क्लिक करिएगा।
इसके अंतर्गत बहुत सारा ऑप्शन आएगा। पहले यहाँ पे कलर पे आ जाइए, अभी इसके बारे में हम बता रहे हैं। पहले कलर पे आ जाइए। जैसे मान के चलिए कि आपने जो चार्ट बनाया है, ये कलर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई कलर लेना है, तो बस करना क्या है, चेंज कलर पे क्लिक करिए। चेंज कलर पे क्लिक करिए और यहाँ से आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई कलर डिफाइन कर सकते हैं। देखिए बहुत सारा कलर दिया हुआ है, जो भी कलर आपको अच्छा लगे यहाँ से आप कोई भी एक कलर का चुनाव कर लीजिए। यहाँ से इस तरीके से कुछ आपका स्ट्रक्चर दिखे, हो जाएगा। इसके बाद से यहाँ पे आते हैं तो इस चार्ट का लेआउट भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी स्टार्टिंग में मैंने क्या दिखाया है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कॉलम के बारे में। चार्ट का लेआउट किस प्रकार का है, कॉलम के रूप में है, लेकिन आपको इसकी लेआउट को चेंज करना है तो यहाँ क्विक लेआउट पे क्लिक करिए। आप इसकी लेआउट को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखा रहा है ना यहाँ से। तो इसकी लेआउट को आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको अच्छा लगे। यहाँ से बहुत सारा लेआउट दिया हुआ है, यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, हो जाएगा। इसके बाद से यहाँ पे चार्ट का स्टाइल भी दिया हुआ है। इस चार्ट की स्टाइल में भी आप चेंजिंग कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, बहुत सारा स्टाइल दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। ये देखिए कैसे दिखा रहा है, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ से चार्ट की स्टाइल को भी आप बदल सकते हैं, हो जाएगा ना। इसके बाद से यहाँ पे चार्ट एलिमेंट पे आ जाइए, यहाँ से एक्सेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसको वर्टिकली देखना चाहते हैं वर्टिकल देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल देखना चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टल भी देख सकते हैं। देखिए लेफ्ट साइड में अमाउंट दिखा रहा है ना, ये आपका हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल में करिए, देखिए वर्टिकल में अमाउंट आपका नहीं शो कर रहा है। फिर एक्सेस टाइटल पे आ जाइए, यहाँ से प्राइमरी में भी आप देख सकते हैं और प्राइमरी हॉरिजॉन्टल में भी देख सकते हैं, वर्टिकल में भी देख सकते हैं। देखिए दोनों तरीके से ये दिखाएगा। चार्ट की टाइटल को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे नन करेंगे तो नहीं दिखाएगा, लेकिन यहाँ पे सेंटर में करेंगे तो देखिए प्रोडक्ट सेल स्ट्रक्चर ये आपको सेंटर में दिखा रहा। नन करेंगे तो यहाँ से हट जाएगा, हेडिंग कुछ नहीं दिखाएगा। लेकिन सबसे बेहतर रहता है कि हम चार्ट के अंतर्गत हेडिंग लिखते हैं तो वो सबसे अच्छा हमको दिखता है। तो चार्ट की जो हेडिंग है अगर यहाँ से नन कर देते हैं तो हेडिंग गायब हो जाता है, और यहाँ से सेंटर को सिलेक्शन करेंगे तो सेंटर ओवरले पे दिखा रहा है आपको। चार्ट के अबव लेना चाहते हैं तो चार्ट के अबव पे सिलेक्शन करिए, हो जाएगा। इसके बाद से देखिए यहाँ पे डाटा लेवल्स आता है, सेंटर में देखना चाहते हैं तो सेंटर में देख लीजिए। जो लेवल्स है, जो नंबर है, आप कहाँ पे देखना चाहते हैं, इनसाइड इंड भी ले सकते हैं, इनसाइड बेस भी ले सकते हैं, आउटसाइड इंड भी ले सकते हैं। अब ये देखिए कैसे स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा है, नंबर में कैसे दिखा रहा है। अमाउंट जस्ट इस टॉपिक के ऊपर है, इस कॉलम के ऊपर दिखा रहा है। डाटा कैल आउट में भी देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से दिखाएगा। देखिए पटरोना में क्या क्या सेल हुआ है, देवरिया में क्या क्या सेल हुआ है, सारा डिटेल यहाँ पे शो करके दिखाएगा। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक चार्ट क्रिएट करने के बाद इसकी पूरी प्रैक्टिकल आप करके देख सकते हैं। डाटा टेबल दिया हुआ है, डाटा टेबल को हम कैसे देखना चाहते हैं, देखिए किस तरीके से हम नीचे शो करके दिखा रहा है। पूरा टेबल भी दिखा रहा है और आपको चार्ट भी दिखा रहा है। समझ में आ रहा है ना। अगर हमको चार्ट से नहीं समझ में आ रहा है तो टेबल के माध्यम से हम समझ लेते हैं। लिगेंड की कुछ इस तरीके से शो करेगा। यहाँ पे एरर बार्स पे आ जाइए, कुछ इस तरीके से भी आप देख सकते हैं, कुछ देखिए पॉइंट करके बता रहा है। समझ में आ रहा है ना। यहाँ से जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि पॉइंट खींच करके तब इसके बारे में बताया जाता है, कंपैरिजन करके दिखाया जाता है। तो ये सारा ऑप्शन, ग्रिड लाइंस के बारे में आपको पता ही है। इसे चार्ट के अंतर्गत हम ग्रिड लाइंस लगाना चाहते हैं, टेबल को ही तो ग्रिड लाइंस बोला जाता है, इसमें आप ग्रिड लाइंस भी लगा सकते हैं। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। यहाँ पे लिगेंड दिया हुआ है, देखिए यहाँ से आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको करना हो जाएगा ना। अब इसके बाद से यहाँ से आइए, नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन दिया है स्विच रो और कॉलम। तो इसके लिए अभी इसके बारे में हम बता रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट डेटा के बारे में आप समझिए। सेलेक्ट डेटा का मतलब ये होता है कि जितना भी डेटा मैंने अपना तैयार किया है उसको हम सिलेक्शन करके देखना चाहते हैं, तो सेलेक्ट डेटा पे क्लिक करेंगे। अब जैसे मान के चलिए यहाँ से पूरा डेटा मैंने सिलेक्शन कर लिया। अब जैसे मान के चलिए इस टेबल में आपको लैपटॉप का सेल नहीं दिखाना, तो यहाँ से ट्रिक आप हटा दीजिए।
और लैपटॉप का सेल किस सिटी में नहीं दिखाना चाहते हैं, तो मान के चलिए हम हाटा सिटी में नहीं दिखाना चाहते, ओके करिए, देखिए गायब हो गया। हाटा सिटी में लैपटॉप का सेल दिखा रहा है, और पुनः लाना है तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले पुनः आप क्या करिएगा, यहां से सेलेक्ट डेटा पे चले जाइएगा, और यहां से जैसे आपको फिर से शो करके आपको दिखाना है, जैसे लैपटॉप का सेल दिखाना है हाटा में, तो लैपटॉप पे ट्रिक करिए और यहां से हाटा पे क्लिक करिए और यहां से ओके कर दीजिए, आकर के जुड़ जाएगा, हो जाएगा। तो ये हमारा स्विच यहाँ पे सेलेक्ट डेटा का वर्क होता है। अब चलिए, इसमें ऑप्शन दिया है स्विच रो और कॉलम, जैसे रो वाले डेटा को कॉलम में लेके आना हो या कॉलम वाले डेटा को रो में लेके आना हो, तो इसके लिए इस ऑप्शन का प्रयोग हम करते हैं। यहाँ पे देखिए चेंजिंग हो रहा है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें चेंजिंग हो रहा है। यहाँ पे देखिए कीबोर्ड माउस लैपटॉप नीचे बता रहा है ना, लेकिन इसी के जस्ट नीचे हम क्या देखना चाहते हैं, सिटी का नाम देखना चाहते हैं, तो यहाँ से स्विच रो और कॉलम ऑप्शन देखिए, यहाँ से पटना देवरिया पटना सब दिखा रहे हैं यहाँ पे डेटा, और पहले क्या दिखा रहा था, प्रोडक्ट का नाम दिखा रहा था। तो हम यहाँ से स्विच करके रो से कॉलम में और कॉलम से रो में जा सकते हैं, देखिए ध्यान से हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत। अब चलिए, अब यहाँ पे एक और भी ऑप्शन दिया हुआ है, और इसका वर्क यहाँ पे बता रहे हैं इसके बारे में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एडिट डाटा। एडिट डाटा का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा? जैसे मान के चलिए मैंने डेटा बनाया कितने सिटी का, 4 सिटी का, पडरौना देवरिया हाटा और रामकोला, यही 4 सिटी मैंने बनाया है ना, पडरौना देवरिया और हाटा और कसिया, ये 4 सिटी मैंने बनाया है। अब इसमें एक और सिटी हमको ऐड करना था, लेकिन गलती से वो सिटी हमने क्या कर दिया है, छोड़ दिया, उसको दोबारा से हम ऐड करना चाहते हैं, तो इसके लिए टेबल को एडिट करना पड़ेगा ना, तो इसके लिए सबसे पहले आप एडिट डेटा पे क्लिक कर दीजिए। एडिट डेटा पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो आपने डेटा बनाया यहाँ पे शो करके आपको दिखा देगा। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए, जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे एक और सिटी का नाम मैंने भर दिया रामकोला, और रामकोला में मैंने कीबोर्ड का सेल मैंने दिखा दिया 1200 रुपए, और माउस का सेल मैंने दिखा दिया 12,000 रुपए, और लैपटॉप का सेल मैंने दिखा दिया मात्र और मात्र 60,000 रुपए। ये भी आकर के इसमें ऐड हो जाएगा। अभी तो मात्र 4 ही सिटी दिखा रहा था ना, अब कितना सिटी हो गया, 5 सिटी यहाँ पे शो करके दिखाएगा। अब जैसे मान के चलिए कि किसी महीने में सेल हमारा ज्यादा होता है, किसी महीने में हमारा सेल हमारा कम होता है। मान के चलिए कि बिक्री बहुत अच्छा चला, हाटा में लैपटॉप सेल हुआ था 40,000 रुपए का, और बिक्री डाउन हुआ तो मात्र मैंने ला दिया किस पे, 20,000 रुपए से। तो जैसे ही अमाउंट से यहाँ पे फिट करेंगे, वैसे ही इसकी पॉइंट भी क्या होगी, घटेगी और बढ़ेगी। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ से पूरे ऑप्शंस का प्रैक्टिकल करके आप लोग देखिएगा। क्या चीज? हाँ बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे बढ़ा लीजिए प्रोडक्ट, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया मेमोरी, मेमोरी का सेल आप दिखा दीजिए, 1,000 रुपए का मेमोरी का सेल हुआ किसमें, कसिया में। 2,000 का सेल हुआ कहाँ पे, देवरिया में। पटना में सेल हुआ 3,000 रुपए का। आटा में सेल हुआ मात्र 4,500 रुपए का, और रामकोला में सेल हुआ मात्र 6,500 रुपए का। लेकिन बढ़ाना ही नहीं है, इसमें टेबल में आपको समझ में आना भी चाहिए। पता चले कि 17 प्रोडक्ट बढ़ा लीजिए और टेबल में समझ भी ना आए, तो क्या मतलब हुआ। इसलिए कम प्रोडक्ट रहे, आप आसानी तरीके से उसको समझ सके, इस हिसाब से आप टेबल बनाइएगा, चार्ट बनाइएगा। अब खुद बताइए, इसमें प्रोडक्टों की संख्या अगर हम ज्यादा ले लें तो इसी में हम कंफ्यूजन में हो जाएंगे कि क्या चीज हमको सर्च करना, नहीं हो जाएंगे यहाँ पे। तो इसके लिए कम प्रोडक्ट बनाइएगा, आप आसानी तरीके से यहाँ से एडिट करके देख लीजिएगा। रिफ्रेश डेटा है, ये ऑलरेडी आपका रिफ्रेश होता रहता है। और यहाँ पे दिया हुआ है चेंज चार्ट टाइप, इस चार्ट को हम चेंज भी करना चाहते हैं, तो इसके लिए इस पे आप क्लिक करिए। अभी डेटा हमारा किस रूप में दिख रहा था, कॉलम के रूप में, अब हम लेना चाहते हैं लाइन के रूप में। अब हम लेना चाहते हैं लाइन के रूप में, तो कुछ इस तरीके से डेटा आपका शो करके दिखाएगा। समझिए क्या कह रहा हूं। ये समझने में उतना कंफर्टेबल नहीं होगा जितना कि कॉलम वाला होगा। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ से चार्ट की टाइप को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। फिर सिलेक्शन करिए,
यहाँ पे ले लीजिए पाई, कुछ इस तरीके से दिखाएगा। ये समझ में आ जाएगा। और वही प्रोडक्टों की संख्या ज्यादा हो तब नहीं समझ में आया। चार्ट टाइप पे आकर के आप अपने हिसाब से, जैसे बार दिया हुआ है कुछ इस तरीके से शो करके दिखाएगा। आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ से जो भी चार्ट आपको लेना हो, एरिया के रूप में देखना हो तो एरिया के रूप में देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से दिखाएगा। ये सबसे ज्यादा एरिया किसका दिखा रहा है? लैपटॉप का दिखा रहा है, देखिए एरिया इसका सबसे ज्यादा। एक्स वाई स्कैटर में देखना हो तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो चार्ट में वही ले लीजिएगा जो आपको समझ में आवे। स्टॉक में करेंगे तो कुछ नहीं दिखाएगा। इसमें सरफेस में कुछ इस तरीके से डेटा आपको शो करके दिखाए। आपने मात्र एक ही डेटा तैयार किया, एक ही चार्ट बनाया है, लेकिन इसकी कई सारे लेआउट है। वो लेआउट को आपको समझ में आना चाहिए। इसीलिए मैंने बताया है कि सबसे सिंपल तरीका है कि आप यहाँ से क्या ले लीजिए, कॉलम ले लीजिए। बाकी अपने हिसाब से आप रडार पे देखिए, कुछ इस तरीके से आपको दिखाएगा। ये रडार का सिंबल बन गया। चेंज टाइप पे आ जाइए, यहाँ से आप कॉम्बो ले लीजिए, कुछ इस तरीके से दिखाएगा। आप देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। हो जाएगा ना? यहाँ से सबसे बेहतर रहेगा कि आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरा ऑप्शंस का प्रैक्टिकल करके देखिएगा। लेकिन सबसे अच्छा रहेगा कि आप इसमें कॉलम में ले लीजिएगा, क्योंकि कॉलम ऐसा सिंबल है, आप आसानी तरीके से समझ सकते हैं इसके बारे में। तो अभी तक मैंने किसके बारे में बताया? डिजाइन के बारे में बताया। अभी एक टैब हमारा इंतजार कर रहा है, क्या? फॉर्मेट। तो फॉर्मेट के बारे में आपको पता ही है, पता है कि बताना पड़ेगा? हाँ, जितना भी डेटा मैंने बनाया है यहाँ से हम सिलेक्शन करके उसको देख सकते हैं। बताओ क्या कंफ्यूजन है? मेमोरी को हटा दें? किस सिटी से? चलो हटा देते हैं। ओके कर दें? पूरा हट जा रहा है तो रामकोला में मेमोरी जहां जहां सेल हुआ होगा पूरा डेटा यहाँ से हट जाएगा, एक जगह से थोड़ी ना हटेगा। आखिर क्या चीज? अरे तो मैंने प्रोडक्ट ही हटा दिया तो क्या दिखाएगा, तुम खुद ही बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख सकते हो। मतलब वो टेबल में दिया तो बताना पड़ेगा ना। आप सिटी को मत सिलेक्शन करो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम देखिए यहाँ से मेमोरी को रहने देते हैं और यहाँ से रामकोला को भी रहने देते हैं। चलो केवल मैं मेमोरी हटाता हूँ, बाकी सारा सिटी रहने देता हूँ। ओके करिए। मेमोरी केवल गायब हो गया, सिटी हटा है। तब तो सिटी नहीं हटेगा, जो हम ट्रिक करेंगे वही हटेगा, बस इतना समझिए। दोनों ट्रिक सिलेक्शन करेंगे तो दोनों हट जाएगा। वो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हो। हाँ, रामकोला से क्या हटाना है? सिर्फ मेमोरी हटाना है। यहाँ से डिलीट कर दो, सबसे इजी तरीका है। यहाँ से दिखाई भी नहीं करेगा। यहाँ से दिखा रहा है, देखो ध्यान से। अब ये देखो चार्ट के ऊपर है, अब हम इसमें कोई वो नहीं कर सकते। जैसा चार्ट हमारे सामने उसमें हम एडिटिंग करके दिखा सकते हैं। अब कुछ अपने हिसाब से हम नहीं इसमें बना डिजाइन करेंगे, जैसा दिया उसी के हिसाब से हम बताएंगे ना। इसमें आप इतना समझिए कि जब सेलेक्ट डेटा पे आप जाएंगे तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें चेंजिंग करके आप देख सकते हैं। अरे ऐसे ही होता है, जैसे मान के चलिए कि अगर किसी सिटी का हमको नहीं दिखाना है, यहाँ से किसी सिटी से हटा दीजिए, लेकिन प्रोडक्ट तो एक ही है ना, सिटी अलग अलग है। तो जब प्रोडक्ट हटेगा तो क्या सिटी वहां पे शो करेगा? हर सिटी से गायब हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट ही आप गायब कर रहे हैं। पहले इसमें ध्यान लगाओ आप लोग, सिंगल सिटी का नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? तो ये सिलेक्शन होता है इसका। अब चलिए इस फॉर्मेट मेनू के बारे में बता देते हैं, क्योंकि फॉर्मेट मेनू मैंने पढ़ाया भी है। इसमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है जिसको आपको पता भी होगा। अगर हम जैसे ही फॉर्मेट पे चले जाते हैं, यहाँ पे बताते हैं, रीसेट करेंगे तो क्या होगा? रीसेट याद करिए, मैंने पिक्चर ग्रुप में पढ़ाया था। कहाँ हो रहा है?
क्यों नहीं हो रहा है? रीजन ये है कि अभी इसमें मैंने कोई फॉर्मेटिंग नहीं किया। अब चलिए फॉर्मेटिंग करेंगे तभी तो रिसेट करेंगे। तो चलिए यहाँ से फॉर्मेट जो है सिलेक्शन पे आप चले जाइए। अब इस टेबल के अंतर्गत हम कुछ कलर भी देना चाहते हैं, तो इसके लिए फिल पे आ जाइएगा और यहाँ से सॉलिड फिल पे आ जाइए। यहाँ से आप कुछ कलर दे दीजिए। अब तो रिसेट काम करेगा, नॉर्मल टेबल पे क्या काम करेगा? अभी तो केवल हम उसके लेआउट को चेंज कर रहे थे, उसमें कोई मैंने फॉर्मेटिंग किया था? तो देखिए यहाँ से ग्रेडियंट कलर लेना हो तो यहाँ से ग्रेडियंट भी कलर ले सकते हैं। मैंने बताया था ग्रेडियंट के बारे में ना, ये कलर का 4 डब्बा दिया हुआ है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कलर यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। इस पे क्लिक करिए और यहाँ से फिल पे चले जाइए, यहाँ से रेड कलर ले लीजिए। इस पे क्लिक करिए। इसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना हो घटाना हो, आप इसकी ट्रांसपेरेंसी यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये मैंने पूरा पढ़ाया है, याद है ना? सेकंड पे आ जाइए और यहाँ से आप जो है ले लीजिए, यहाँ से येलो, ये वाला कलर ले लीजिए। फिर थर्ड डब्बे पे क्लिक करिए, यहाँ से क्लिक करके आप दूसरा कलर ले सकते हैं, जो भी आपको लेना हो। अभी देखिएगा एक बार रिसेट करेंगे अभी पूरा गायब हो जाएगा। हुआ है? कंट्रोल जेड से अंडू मैंने किया, बस यहाँ से रिसेट कर दीजिए। कंट्रोल जेड से वापस लेते आइए। अब बताइए कुछ इसमें बताना है? हो जाएगा प्रैक्टिकल? क्या चीज? शेप इसमें इंसर्ट करा सकते हैं, लेकिन शेप का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे कोई आप शेप ले लो ऐसे, जैसे ये वाला शेप मैंने ले लिया, इसी शेप के अंतर्गत इसमें हम टाइप कर सकते हैं। अपने हिसाब से हम कुछ टाइप भी कर सकते हैं राइट क्लिक करके। इसको सिलेक्शन करके इसकी साइज को हम बड़ा कर देते हैं। मतलब शेप दिया है, इसमें शेप की आवश्यकता पड़ती भी है। इसकी फॉर्मेटिंग आप कर लीजिए, यहाँ से शेप फिल पे चले जाइए, यहाँ से कुछ कलर दे दीजिए जो कलर आपको अच्छा लगे। अरे शेप मैंने जैसे नहीं होता है कि चार्ट में बनाना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ कलर देकर के इसमें डिजाइन लिखना चाहते हैं या अपना नाम लिखना चाहते हैं कि मैंने ही इसको बनाया है, तो इसके लिए शेप में हम नाम लिख सकते हैं। और इसमें शेप की फॉर्मेटिंग करना है तो यहाँ से शेप की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट, सब मैंने पढ़ाया। कोई स्टाइल वगैरह चेंज करना है, ये सब मैंने पढ़ाया ही। हो जाएगा? किसी को कोई दिक्कत? तो ये पूरा प्रैक्टिकल आज आप लोग कर लीजिएगा। लंबा टाइम का प्रैक्टिकल है, अच्छे खूब अच्छे से करिएगा प्रैक्टिकल, जिस तरीके से मैंने डीपली पढ़ाया है। खूब अच्छे से डेटा तैयार करिएगा और उसके हिसाब से उसकी पूरी फॉर्मेटिंग करिएगा और उसका पूरा डिजाइन टाइप का प्रयोग करके एक एक करके आप देखिएगा। ठीक है? लॉक किया जाए?